गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। इसका डिफिनेशन क्या है, डिफरेंस क्या है, रिलेशनशिप क्या है इसके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा आपको बाय वर्ड की मीनिंग से क्लियर हो रहा होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। बस अगर बहुत हम सरल भाषा में बात करें तो ग्रोथ क्वांटिटी को दर्शाता है और डेवलपमेंट जो है क्वालिटी को दर्शाता है। बहुत जनरल लैंग्वेज में अगर हम बात करना चाहें कि अगर हमें डिफ़ाइन करना हो या कुछ ना पता हो ग्रोथ और डेवलपमेंट बारे में, तो हम ग्रोथ में उन चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे, उन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे जो क्वांटिटी को बताएं, और डेवलपमेंट में उन चीज़ों को हम डिफ़ाइन और एक्सप्लेन करेंगे जो डेवलपमेंट को बताएं। ठीक, तो ग्रोथ का हिंदी मतलब होता है वृद्धि और डेवलपमेंट का होता है विकास। ठीक, तो क्या होता है भाई, ग्रोथ में चीज़ें ग्रो करती हैं, बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, उनकी बात की जाती है। और डेवलपमेंट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे धीरे धीरे टाइम पे होता है, वो आपके बिहेवियर से शो आउट होता है। ठीक है, वो आपको जनरली ऐसे आप फिजिकली देख के नहीं बता सकते हैं। ठीक, चलिए ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ इट इज़ अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स विद अ सिंगल सेल। ठीक है, मतलब जैसे ही आप के बॉडी के बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तब से ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ग्रोथ रिफर्स टू द स्पेसिफिक बॉडी चेंजेस एंड इंक्रीज इन चाइल्ड साइज सच एज हाइट, वेट, बॉडी मास एक्स्ट्रा। मतलब वही ना मैंने बताया, जिनको आप कैलकुलेट कर सकें, मेजर कर सकें, क्वांटिटी की बात करें। ठीक है, वो सारा कुछ ग्रोथ के अंदर आएगा। दीज साइजेस चेंजेस कैन बी इजिली मेजरेबल। ठीक, वेयर एज डेवलपमेंट रिफर्स टू एन इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी। डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी को शो करता है। उसमें उसका जो डेवलपमेंट मतलब इंक्रीमेंट उसमें जो होता है, उसको हम जनरली फिजिकली देख के बता नहीं सकते। बेसिकली डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ प्रोग्रेशन along a continuing pathway on which child acquires more refined knowledge, behavior and skills. Human development is lifelong process of physical, behavioral, कॉग्निटिव एंड इमोशनल ग्रोथ एंड चेंज। ठीक है, इमोशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, बिहेवियरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, फिजिकल और सोशल ग्रोथ डेवलपमेंट का एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। ह्यूमन की पूरी लाइफ इसी के बीच में चलती रहती है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। ठीक, अ लॉट ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस at various stages of life and childhood, adolescence and adulthood. ठीक है, हमारे लाइफ के जो 4 स्टेप माने जाते हैं मेन, कि चाइल्डहुड, एडोलसेंस, इन्फेंट और एडल्टहुड। इन्फेंट सबसे पहले आएगा, तो इन्हीं सब में इन्हीं चारों के बीच हमारी लाइफ चलती है। ठीक है, थ्रू आउट द स्टेजेस ईच इंडिविजुअल डेवलप एटीट्यूड, वैल्यू, गाइड चॉइसेस, रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग। The scientific study of human development seeks to understand and explain how and why people change throughout their life. ठीक, पीपल्स कैसे अपने बिहेवियर में, सोशल बिहेवियर में, इन्वायरमेंटल बिहेवियर में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, बिहेवियर और नॉर्मल बिहेवियर, ओवरऑल बिहेवियर में कैसे चेंज शो करते हैं, यही हमको बताता है कौन, डेवलपमेंट। ठीक है, all this includes all aspect of human growth and development, including physical, emotional, intellectual, social, perceptual and personality development. ठीक, ये एक मोटी मोटी जनरल सी बात हुई, व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जरा डेवलपमेंट में थोड़ा और हम लाइट डालते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द बेसिक फैक्ट of human existence, and each person develops uniquely. It occurs in an orderly sequence involving physical, cognitive and emotional development. ठीक है, अब जैसे कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट को अगर, और ये फिजिकल डेवलपमेंट है, तो इसको मेज़र करने के लिए हम जनरली देख के नहीं बता सकते। इसके लिए हमें ये फिक्स है कि हाँ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद ही होगा। ठीक है, जैसे अगर बहुत नॉर्मल से लैंग्वेज बात करें, तो अगर कोई बच्चा है तो बहुत ज़्यादा अगर वेट उठाएगा तो 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, बच्चे की बात करें 25 किलो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा, 20 किलो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक, लेकिन अभी कोई एडोलसेंट है तो वो 20 किलो तक उठा लेगा, एडल्ट है तो कहो वो 100 किलो भी उठा ले। ठीक, तो ये शो करता है कि कितना डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, ये इसीलिए इसमें इन्वॉल्विंग फिजिकल की बात हुई है। इसी तरह कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट की भी बात होती है। अभी इसको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। ठीक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर ऑफनली यूज्ड इंटरचेंजेबली इन टर्मिनोलॉजी, बट बोथ आर डिफरेंट। होते एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए ही हैं
और कभी कभी ऐसा यूज भी कर लेते हैं हम, ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक दूसरे जगह पे प्लेस पे यूज कर लेते हैं, बट दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए जो बेसिक डिफरेंस है उनकी हम बात कर लें। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ग्रोथ इज फिजिकल चेंज इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फिजिकल चेंज होता है, वाइल डेवलपमेंट इज ओवरऑल एंड प्रोग्रेसिव चेंज इन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ओवरऑल और प्रोग्रेसिव चेंज को शो आउट करता है कौन? डेवलपमेंट, यानी क्वालिटी की बात कर रहा है। ग्रोथ इज सेलुलर, ठीक, डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर सेलुलर है तो मतलब कुछ टाइम पीरियड बाद ग्रोथ हमें दिखना बंद हो जाएगी, ठीक, रुक जाएगी। लेकिन डेवलपमेंट हो सकता है लाइफ लॉन्ग बढ़ता ही रहे। ठीक है, ग्रोथ जो जितनी होनी थी होनी रहती हो जाती है, उसके बाद रुक जाती है। ठीक, डेवलपमेंट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ग्रोथ इज चेंज इन शेप फ्रॉम स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द बॉडी। डेवलपमेंट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन बॉडी। ठीक है, स्ट्रक्चरल भी चेंज होता है और साथ साथ में ही फंक्शनल चेंजेस भी होते हैं। ग्रोथ स्टॉप्स एट मेचुरेशन, जब हम पूर्ण रूप से वयस्क हो जाते हैं तो ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। डेवलपमेंट कंटिन्यूज टिल डेथ, डेवलपमेंट होता रहता है। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ। ठीक, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर वाइल डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव इन नेचर। ओके, सबसे बेसिक डिफरेंस ये बताता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की। ठीक, ऑल द चिल्ड्रन डेवलप ऑफ डिफरेंट रेट्स एंड देयरफॉर द नोशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट। ठीक है, सबका विकास अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग स्टेज के स्पीड से, कम कोई का बहुत तेजी से कर रखा है, कोई स्लो मोशन में कर रहा है, तो इसी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। अ चाइल्ड कैन सो मोर रैपिड चेंजेस इन सम डेवलपमेंटल एरियाज देन अदर। ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा किसी एरिया में बहुत अच्छा हो, कोई दूसरा बच्चा किसी दूसरे एरिया में बहुत अच्छा हो। रिगार्डलेस ऑफ द परस्पेक्टिव देर आर सम प्रिंसिपल्स वी डिस्कस। यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स की बात की गई जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे पहला प्रिंसिपल क्या है? डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट कभी चेंज नहीं, मतलब खत्म नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस एज ह्यूमन बींग्स कंटिन्यू टू डेवलप चेंज एंड टू बी अफेक्टेड बाय experience throughout the life. Most of the growth and noticeable changes takes place in childhood. The rate of development is higher in the first few years in any period of life. Yet humans of all ages continue to grow, to learn and to change. ठीक है, हर एज में ग्रो और होने का और लर्न करने का और चेंज के लिए ह्यूमंस सोचते हैं और वैसा करने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम और अच्छा करें और अच्छा करें, चाहे वो चाइल्ड एज हो, एडोलसेंट एज हो, या फिर एडल्ट एज हो, या इवन ओल्ड एज हो, यंगर एज हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल। सबके लिए रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होता है, ये अभी हम बात कर ही चुके हैं कि इसी वजह से डेवलपमेंट इंडिविजुअल डिफरेंट का या इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हमको समझ में आता है, दिखाई देता है। ठीक है, ईच इंडिविजुअल इज अ यूनिक पैकेज ऑफ इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल ट्रेट्स। The timetable of development does not always provide evenly space starts and stops। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबको एकदम से एक जैसा ही ग्रो और डेवलपमेंट हो सकता है कोई बहुत तेज़ी से करे, हो सकता है बहुत कोई स्लो करे, हो सकता है कोई पीरियडिकली थोड़ा थोड़ा करके करे। अ चाइल्ड में शो ग्रोथ इन वन एरिया बिफोर अनदर। द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल। ऑल ग्रोथ आर रिलेटेड। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जो जितने भी ग्रोथ होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और उन्हीं पर डिपेंड करता है डेवलपमेंट। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट भी होता है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ इन्फ्लुएंसेस एवरी अदर एस्पेक्ट। ठीक है, डिस्पाइट ओकेजनल टाइम लैग्स, फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल ग्रोथ आर रिलेटेड। ठीक है, टाइम इन लैग्स को अगर हम उसमें कंसिडर ना करें तो फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल ग्रोथ सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन और डायरेक्ट रिलेशनशिप अमंग फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट इसी में हम आगे बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। ठीक है, कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है और कैसे होता है। एन इंडिविजुअल इज फर्स्ट एंड फोरमोस्ट अ फिजिकल बीइंग। ठीक है, सबसे पहले जब आता है तो फिजिकल बॉडी आती है हमारे सामने। ठीक है, उसकी हम प्रॉपर्टीज़ को नहीं बता सकते एकदम फर्स्ट अपीयरेंस में। ठीक है, एन इंडिविजुअल शैल अचीव सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन इन हिज हर लाइफ एज अ चाइल्ड, एडोलसेंट एंड एडल्ट।
in his her pattern of physical growth and development. Therefore some difference in opinion regarding the various stage of physical development. ठीक है, तो हर स्टेज में अलग अलग तरह से डेवलपमेंट होता है और उसी के अकॉर्डिंग हर कोई इंडिविजुअल अपनी लाइफ में फेलियर और सक्सेस के पैटर्न को फॉलो करता है और ग्रो डेवलपमेंट को अचीव करता है। ठीक है, मेजर जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 4 पार्ट में फिजिकल डेवलपमेंट को डिवाइड किया है: इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे अभी हम आगे एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट के। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं, इसी में हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सोशल डेवलपमेंट इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट थ्रू डायरेक्टेड एक्टिविटी। तो सोसाइटी में हम कैसे जाने जाते हैं? अपने एक्शंस के थ्रू जाने जाते हैं। तो एक्शंस के थ्रू अगर जाने जा रहे हैं तो हम उसमें हमारी एक्टिविटी के थ्रू ही हमारा प्रोग्रेसिव चेंज या डेवलपमेंट शो आउट होगा। ठीक है, the individual in the comparison of social heritage and the formation of flexible conduct patterns of reasonable conformity with this heritage। ये FF पावर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन थी। ठीक है, FF द अकॉर्डिंग टू above definition social development as the progressive improvement has been emphasized। ठीक है, तो सोशल डेवलपमेंट किस पे इम्फेसिस करता है? प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट पे। एन इंडिविजुअल इज नॉट पैसिव और स्टैटिक। कोई मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन हर कोई ना किसी क्रिया में लगा रहता है, कोई ना कोई काम करता रहता है। ठीक है, पैसिव और स्टैटिक कोई हमेशा नहीं होता रहता है। ठीक, ही सी बिकम्स द एक्टिव मेंबर ऑफ अ ग्रुप बाय हिज हर इंटरेस्ट एंड डिजायर्स। ठीक है, जितना वो कर सकता है उसी के अकॉर्डिंग वो एक्टिव मेंबर रहता है, अपने ग्रुप का, अपने फैमिली का, अपने सोसाइटी का। सोशल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स लर्निंग द वैल्यूज, नॉलेज एंड स्किल्स दैट इनेबल चिल्ड्रन टू रिलेट टू others effectively and to contribute in positive ways in family, social and community. Family, friends, society and culture directly or indirectly pass these learnings to the children. Children build a sense about themselves and their social roles through their relationships with others. As they develop socially, children respond to influences around them and play a active part in shaping their relationship। ठीक, अब इससे आगे हम बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। ठीक, व्हाट इज इमोशनल डेवलपमेंट? ठीक, इमोशनल में हमारे फीलिंग्स और भावनाओं की बात होती है जनरली। ठीक है, देखिए क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड इज इसेंशियल टू हिज हर अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। ठीक, हमारा किसी पर्टिकुलर एटीट्यूड या एप्टीट्यूड के प्रति क्या व्यवहार है। ठीक है, हम कैसे किसी चीज़ को समझ रहे हैं, हम किसी चीज़ के लिए क्या अपना व्यवहार शो आउट करते हैं। ठीक, और उसके अकॉर्डिंग कैसा ट्रांजिशन शो करते हैं, ये हमारा इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। इमोशनल डेवलपमेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एज कम्पेयर टू फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। अब भाई ये तो हम नहीं बता सकते ना जनरली किसी के मन में क्या चल रहा है, और इमोशंस जो है हमारे मेंटल प्रोसेस की ही बात पे डिपेंड करते हैं। ठीक, हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट को डिफाइन या पहचान नहीं सकते हैं। द टर्म इमोशंस कांट बी यूज्ड इंटरचेबली विद फीलिंग्स, अर्जेस, ड्राइव्स एंड डिजायर्स। एन इमोशन इज एन इफेक्टिव एक्सपीरियंस that accompanies generalized inner adjustment, mental and psychological stirred up states in an individual and that reflects in our behavior। ठीक है, तो ये जो इमोशनल होते हैं हमारे इनर एडजस्टमेंट के, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट्स जो भी कुछ रहती हैं उन्हीं का शो आउट रहता है हमारे बिहेवियर में, उसी के अकॉर्डिंग हमारा इमोशन शो होता है। इमोशन इज़ अ रैपिड अप्रेजल ऑफ द पर्सनल सिग्निफिकेंस ऑफ द सिचुएशन विच प्रिपेयर्स द इंडिविजुअल फॉर द एक्शन। ठीक है, इमोशंस क्या होता है, जैसे जो कुछ भी हमारे सामने घटित हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, उसी के अकॉर्डिंग हमारे इमोशन भी शो आउट होते हैं। पता चला कोई चीज़ बहुत आप ऐसी हुई जो आपको अच्छी लगी तो आप तो गुस्सा वाला इमोशन शो करेंगे, एंगर शो करेंगे। ठीक, तो जब एंगर आप शो करेंगे तो वो क्या हुआ, आप या इन्वायरमेंट ऐसा कुछ हो रहा था जिसकी वजह से आप उन्हें वो इमोशन से क्या हो सकता है कि आपका नेचर ऐसा ना हो कि आप हमेशा गुस्सा ही रहते हो। ठीक है, इमोशन पे इन्वायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। ठीक, इट इज़ अ डायनेमिक इंटरनल एडजस्टमेंट। ठीक, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक इंटरनल एडजस्टमेंट है दैट ऑपरेट्स फॉर द सेटिस्फैक्शन, प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, वही बात कि आपने देखा अच्छा नहीं रहा तो आपको तुरंत गुस्सा आया। ठीक, और गुस्सा आया तो आपने जो आपको करना था आपने कर दिया, आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल गया। ठीक, प्रोटेक्शन और वेलफेयर भी इसी तरह इंक्लूड हो जाता है इसमें।
अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की। ठीक, दिस डेवलपमेंट कॉम्प्रीहेंड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, मेंटल कैपेबिलिटीज, इमेजिनेशन, थिंकिंग, इमोशन एंड द अदर मेंटल प्रोसेस। अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में जितने भी हमारे मेंटल प्रोसेस होते हैं उनका डेवलपमेंट एक साथ कोहेरेंट होता है, सो आउट होता है। ठीक है कि उनका जो हम अपने बिहेवियर दिखा रहे हैं, अपने एक्शंस में दिखा रहे हैं, तो इसी के बेसिस पे हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बता पाते हैं कि हाँ ये हमने हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इतना हुआ है। ठीक है, जैसे फंक्शंस ऑफ ब्रेन्स। ठीक है, अब जैसे कोई गेम मान लीजिए हम खेल रहे हैं और हम अपने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जितना अच्छा कर रहे हैं, करना चाहिए उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, तो बताता है कि हाँ हम कहीं ना कहीं हमारा मेंटल डेवलपमेंट या आईक्यू डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हुआ है, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, देयर फॉर इंटेलेक्चुअल development refers to development in the ability to adapt behavior to environmental conditions as the individual strives to achieve increasingly consciousness goals and purposes। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करता है कि जैसे कोई भी हम जो बिहेवियर शो कर रहे हैं और वो बिहेवियर हमारे उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं है, उस जिस स्टेज ऑफ लाइफ पे हैं, जिस लेवल पे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस वो ये हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब इसी में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने कि कॉग्निटिव थ्योरी क्या दी थी इन्होंने डेवलपमेंट की, पियाजे ने दी थी, और इसी और उसको कंपेयर करेंगे अदर साइकोलॉजिस्ट से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट पे रखेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।